गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो चलिए, क्लास 8 हमारी दुनिया चैप्टर 8 और आपका लास्ट चैप्टर है सड़क सुरक्षा उपाय हमारी दुनिया का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो देखिए, कहता है हमारे देश में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है। यानी कहने का मतलब हर 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है। ठीक है, एवं 4 मिनट पर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती है। ठीक है, हर 1 मिनट में दुर्घटना हो रही है, पर 4 मिनट के अंदर में क्योंकि सही से उसको इलाज नहीं होता, कितना ऐसा होता है, कितना जगह ऐसा है कि भाई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, उसको कोई उठाने भी नहीं जाता है। तो इसके कारण 4 मिनट में एक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सड़क पर होने वाली 78% दुर्घटनाएं मानवीय भूल, ठीक है, जो चालक की लापरवाही के चलते होती है। अब चाहे चालक इधर का हो या उधर का हो, ठीक है, मतलब सामने वाला हो या जो चला रहा है वो वाला हो, किसी की भी भूल के ही कारण सड़क दुर्घटना होती है। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित यातायात हेतु सड़क सुरक्षा के 4 बिंदुओं 4 ES यथा, यानी सरकार ने इसी सड़क सुरक्षा के लिए 4 ES बनाया। ठीक है, 4 आपका ES है, जो इस तरह से ई से एडुकेशन होना जरूरी है, एनफोर्समेंट होना जरूरी है, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। ठीक है, ये चारों आपके बिंदु हैं। ठीक है, पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब सबके बारे में एक एक चीज हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले शिक्षा है आपका, ठीक है, एडुकेशन। तो देखिए, इसमें कहता है सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी तथा उनका पालन करने से सड़क यात्रा को सुरक्षित एवं सुखद बनाया जा सकता है। अब आपने मान लीजिए वाहन किसी के पास है, ठीक है, वाहन के लिए सब जैसे 4 व्हीलर होता है, तो क्या किया जाता है, सीखने के लिए बहुत सारी जगह होते हैं, वहां पे जाके आपको ड्राइविंग सिखाया जाता है। तो ड्राइविंग सिखाया जाता है, उस समय आपको उसके नियम आदेश सब चीज को बताया जाता है, निर्देशन दिया जाता है कि इस तरह से आपको करना है, इस तरह से गियर बदलना है, और जब गाड़ी आपके सामने है तो कैसे रोकना है। तो ये किससे आपको मिल रहा है, शिक्षा से मिल रहा है, यानी आप उससे शिक्षा ले रहे हैं, एडुकेशन ले रहे हैं। तो एडुकेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका एनफोर्समेंट, ठीक है, यानी प्रवर्तन। अब इसको देखते हैं। तो कहता है सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए यातायात के नियमों को लागू किया जाना भी आवश्यक है। जो आपने नियम लागू किया है, जैसे आप देखते होंगे, मान लीजिए NH पे जाते होंगे तो लिखा होता है 40 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, इस तरह से आपने देखा होगा, लिखा होगा 14 किलोमीटर H, है ना, यानी 1 घंटा में आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाना चाहिए, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलना चाहिए। और कहीं कहीं लिखा रहता है आपकी स्पीड 40 होनी चाहिए या 20 होनी चाहिए, इस तरह से बोर्ड निर्देशन दिया रहता है। ये सब सड़क सुरक्षा के निर्देशन पे ही आधारित है। ठीक है, इस हेतु सड़क के उपयोग करने वाले एवं मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावलियों में विहित प्रावधानों को लागू करने वाली एजेंसी यथा ट्रैफिक पुलिस आपकी हो गई, परिवहन विभाग के पदाधिकारी को सहयोग करना चाहिए। जो उन्होंने नियम कानून बनाया कि आपको ये ऐसे करना है, ये करना है, ठीक है, उस पे हमको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनको उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये हो गया आपका एनफोर्समेंट। तो आपने 2 चीज देख लिया, एडुकेशन देख लिया, एनफोर्समेंट देख लिया। अब आगे देखते हैं। तीसरा जो है हमारा अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, अभियंत्रण से आशय गुणवत्तापूर्व एवं सुरक्षित सड़क एवं वाहनों की तकनीक से। ठीक है भाई, आपका जैसे मान लेते हैं आपके गाड़ी में ब्रेक ही होता है, तो भाई उसमें क्या इंजीनियरिंग वर्कर्स किया हुआ है, तो उसको आप लोग को देख लेना चाहिए, हाँ भाई मेरा गाड़ी का कंडीशन क्या है। ठीक है, और सड़क की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे सड़क यातायात को सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाया जाए। ये काम कौन करेगा भाई, इंजीनियरिंग करेगा। भाई कैसे बनाया जाए, जैसे आपका 4 लाइन बना हुआ है ना, और बगल में रहता है पैदल जाने के लिए रास्ता रहता है, तो इस तरह से ये सब काम किसका है, इंजीनियरिंग का है। ठीक है, और उसके बाद आपका है यहाँ पर सड़क पर चलने वाले वाहनों का प्रारूप यानी स्वीकृति जो होता है वो केंद्र सरकार से प्राधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है एवं उसके पश्चात ही ऐसे वाहनों का सड़क पर चलने की अनुमति दी जाती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, केंद्र सरकार से उसका क्या लेना पड़ता है भैया, कागज बनवाना पड़ता है ताकि आप सड़क पे चल सकें। या आपकी जो भी गाड़ी है उसके लिए कागज बन के तैयार होता है, तब आप उसको, जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल 15 साल तक आप मतलब NH पे यानी जो आपका मतलब सड़क जो है आपका, ठीक है,
गांव को छोड़ के, गांव में तो भाई कैसे भी चला लीजिएगा आप लोग। जो आपका एनएच हो गया, जो आपका सिटी हो गया, वहां पे आप उसका वैलिड जो होता है 15 साल तक का होता है मोटरसाइकिल का। तो इस वजह से हर गाड़ी का वैलिड होता है कि आप इतने साल तक ही इस गाड़ी को यहाँ तक चलाइएगा, ये प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा नंबर है, 4 ईएस होते हैं, 3 ईएस आपने देख लिया। चौथा ईएस कहता है सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु आकस्मिक उपाय, ठीक है। यानी सड़क दुर्घटना में जानते होंगे आप लोग, बहुत से लोग हादसे का शिकार होते हैं, तो उस समय उनको तत्काल सेवा कैसे प्रदान किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी उनको रिपेयरिंग, यानी कि उनके लिए फर्स्ट एड का उपयोग, हॉस्पिटल का उपयोग और एम्बुलेंस कैसे उनको तत्काल उपलब्ध कराया जाए, उसके बारे में। तो देखिए, दुर्घटना की स्थिति में ससमय त्वरित गति से घायल व्यक्तियों के इलाज से बहुत बहुमूल्य जीवन को बचाया सकता है। अब जो एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, उसको तुरंत एकदम जैसे मान लीजिए सुसमय पहुंचाने के लिए कौन है, एम्बुलेंस। जब उसका वायलेंस बजता है, यानी सायरन बजता है, तो रोड अपने आप खाली होते जाता है, मतलब समझ जाता है इमरजेंसी है। तो भैया वो एक त्वरित है भैया, स्पीड में, तो वो क्या करेगा, जल्द से जल्द प्रयास करेगा जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और सही समय पर उसका इलाज हो सके, ताकि वह व्यक्ति बच जाए। क्योंकि एक जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कर्म और धर्म दोनों चीजें, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पापा की मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में, अब उसके पीछे जो उनके बच्चे हैं, पत्नी है, घर वाले हैं, बहुत सारे हैं पीछे, ठीक है, उन सबको मान लीजिए कितना दिक्कत हो जाएगा, है ना। खासकर परिवार को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है किसी एक की दुर्घटना से। तो इस वजह से किसी का भी जीवन है तो बाबू बहुत बहुमूल्य है, अपने जीवन की रक्षा कीजिए, साथ ही साथ दूसरे की जीवन की भी रक्षा कीजिए, हमेशा सही दिशा में आप लोग काम कीजिए। आगे बात करते हैं खौ पर, सड़क सुरक्षा हेतु ध्यान रखने योग्य सामान्य बातें, कुछ बातें हैं वो आपको जान लेनी चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते वक्त ISI मार्क हेलमेट का प्रयोग करें, ISI मार्क वाला हेलमेट का प्रयोग करें, अच्छा हेलमेट लें, ठीक है। ये नहीं भाई जहां मिल रहा है 1000 का वहां अपने 200 का ले लिया, काम चलाना ही है। तो हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर 2 चक्के के लिए, क्योंकि जितना बढ़िया हेलमेट होगा, क्योंकि आपका दिमाग सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में ज्यादातर दिमाग, मतलब सर जो होता है, इसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। तो प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा कि आप अच्छे क्वालिटी का ISI मार्क वाला हेलमेट उपयोग करें, ताकि आपका माइंड यानी आपका जो सर है वो कवर रहे, बच सके, ठीक है। और उसके बाद अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट से सिर पर चोट लगने की संभावना 80% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि आपका बचने का एक ही चांस है, आपका सर जो आपका सिर है, हेड है, इसको बचाना, ठीक है। बाकी ये सब तो रिपेयर हो जाता है, पर इसमें अगर कुछ फॉल्ट हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान है। उसके बाद दूसरा है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कदापि ना करें। जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भैया मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, रुक जाएं, बात कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। उसके बाद सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद सीट बेल्ट लगाएं और सुरक्षित चलें। जो आपके जैसे 4 व्हीलर है उसमें सीट बेल्ट रहता है, उसको लगाएं और सुरक्षित आप अपने हिसाब से चलें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तीव्र गति एवं अनियंत्रित ढंग से वाहन चालन ना करें, ठीक है। वाहन चालन के समय शांत एवं संतुलित रहें। 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाले वाहन के टकराव का प्रभाव 12 मंजिल भवन से गिरने के समान बराबर होता है, के समान होता है। यानी अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड से गाड़ी चल रही है, अगर आप उससे टकराते हैं तो सीधा समझिए यानी आप 12 मंजिल से नीचे गिर गए, यानी आपका क्या होगा आप सोच सकते हैं। इस वजह से हमेशा गाड़ी को अपने नियंत्रण में रखें और सही तरीके से चलाएं, ठीक है। आगे कहता है दूसरा, छठा आपका, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ठीक है। ये तो खैर अब मान लीजिए सबके ऊपर आजकल तो इसका कोई परमिट ही नहीं है, सब अपने मन से जैसे मन होता है वैसे चलाते हैं, पर नियम बोलता है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर कहता है आपका, सड़क पर दुर्घटनाओं से आहत व्यक्ति की मदद करें। जो सड़क पर दुर्घटना हो गए, जिनको आहत हो गया, चोट लग गया, ठीक है, उनकी क्या करें, मदद करें। और रोड पर अनुशासित ढंग से चले एवं यातायात संकेतों जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका पालन करें। ओवरटेकिंग से परहेज करें। आपको पता है ट्रैफिक लाइट होता है उसमें 3 बत्ती होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा तीनों बत्ती का काम क्या है, लाल का क्या काम है, ग्रीन का क्या काम है, येलो का क्या काम है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बात करते हैं, ओवरलोडिंग खतरनाक है, ओवरलोडिंग ना करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता। ड्राइविंग लाइसेंस भैया आपके पास होना कितना जरूरी है।
देखिए ड्राइविंग लाइसेंस या चालक अनुज्ञप्ति एक आधिकारिक अनिवार्य एवं आवश्यक दस्तावेज है जो इसके धारक व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क पर मोटर वाहनों तथा मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या बस आदि को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। ये देखिए एक कागजी फॉर्म है, ठीक है। इसके लिए नियम कानून होता है। जब आप जाते हैं लाइसेंस बनाने के लिए तो फॉर्म भरना होता है और उसके बाद इसको मतलब इसका ट्रेनिंग होता है, ठीक है आपका। उसके बाद क्या होता है, आप लोग का ट्रेनिंग करने के बाद आपको मतलब गाड़ी चलाते हुए मतलब आपको देखा जाएगा। 8 होता है शायद बना हुआ, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ 8 बना हुआ था तो वहां पे आपको मोटरसाइकिल बिना लात सटाए हुए मतलब 8 की तरह मतलब 8 बनाना है मोटरसाइकिल से। इस तरह से होता था, प्रशिक्षण लिया जाता था, ठीक है। तो आपका प्रशिक्षण लिया जाता था, उसके बाद जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आता था। तब आप किसी भी गाड़ी को जिसका आपके पास लाइसेंस है, जैसे 4 व्हीलर का है और 2 व्हीलर का है, तो आप कोई सा भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर आराम से चला सकते हैं। 6 चक्का का होता है वो अलग बनता है, 10 चक्के का अलग बनता है, तो चक्के के हिसाब से आपका लाइसेंस बन जाता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आप लोग के लिए लाइसेंस का होना। ड्राइविंग लाइसेंस जिला पर, और इसका मेन काम, इस पे अधिकारी जो होते हैं उनका दस्तखत होता है, उनके द्वारा इसको मतलब रजिस्टर्ड किया जाता है। तब आपको वहां से इसके प्रक्रिया करके आपको वो कार्ड दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा, है ना। और ड्राइवर के पास उसके नाम से वाहन की उस विशेष श्रेणी के लिए लाइसेंस होना जरूरी है जिसे वह चला रहा है, तभी उसे प्राधिकृत ड्राइवर माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 6 चक्के के लिए अपना अलग होता है लाइसेंस, 2 चक्के के लिए अलग होता है, 4 व्हीलर के लिए अलग होता है, तभी उसको प्राधिकृत माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रशिक्षु लाइसेंस, यानी जब आप गाड़ी सीखने जाते हैं उस समय का लाइसेंस होता है, और ये अस्थायी लाइसेंस होता है, और जो मात्र 6 महीने तक के लिए क्या होता है, वैलिड होता है यानी वैध होता है। यह मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। और दूसरा होता है आपका स्थायी लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस, ठीक है। स्थायी लाइसेंस अंतिम दस्तावेज है जो वैध ड्राइविंग के लिए होता है, ये वैलिड होता है ड्राइविंग के लिए। और प्रशिक्षु लाइसेंस जारी की तारीख से 1 महीना पूरे होने पर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है। जब आप गाड़ी सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उस समय जब आप गाड़ी सीखना शुरू करते हैं तो 1 महीने के बाद जाके आप परमानेंट लाइसेंस के लिए यानी स्थायी लाइसेंस के लिए दस्तावेज आगे बढ़ा सकते हैं। कागज का काम प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए पात्रता, इसमें क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक की उम्र आवेदन की तारीख के दिन 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और 50 सीसी तक के इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। जो आपका 50 सीसी है उसके लिए 16 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ ही उसके अभिभावक संरक्षण की सहमति जरूरी है। अभिभावक और जो उसके साथ है उनके संरक्षण की सहमति जरूरी है। अब वाहनों के इंजन की क्षमता सीसी में मापी जाती है। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कही, वाहनों के इंजन की क्षमता जो है किसमें मापी जाती है? सीसी में। आपने देखा होगा पल्सर कैसो सीसी है, 150 सीसी है। कितना भैया सीसी का है? 200 सीसी, 125 सीसी, 100 सीसी। जैसे आपका हीरो होंडा है, ये कितने सीसी का है भैया? CD डीलक्स 100 सीसी, है ना। इस तरह से सीसी से नापा जाता है इंजन की क्षमता को। उसके बाद उसकी सीसी संख्या उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा होती है उसकी सीसी संख्या उतनी ही अधिक होती है। जितनी गाड़ी के इंजन की सीसी क्षमता ज्यादा होगी उतनी ही सीसी संख्या उसमें क्या होगी? अधिक होती है। आवेदक को यातायात नियमों की जानकारी होना चाहिए। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है। बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये आपके लिए दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब बात करते हैं द गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा। ये केस के लिए तो सीधा समझिए जो एक्सीडेंट हो जाता है कोई व्यक्ति, ठीक है, उस समय का 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। अगर उसको हम बचा लेते हैं तो मतलब मान लीजिए हम लोग गोल्डन चांस को जीत गए। वही चीज आपका इस किताब में दिया हुआ है, द गोल्डन आवर यानी स्वर्णिम घंटा, ठीक है। देखिए कोई भी चोट लगने के बाद का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल और समुचित प्राथमिक चिकित्सा देने से उसका जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और चोट की गंभीरता कम हो जाती है। अब कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से गिर गया, गाड़ी के नीचे ही लेटा हुआ, आपने देखा, आप गए गाड़ी उठाए, भाई देखा गोर में चोट लग गया। आपके पास अगर कोई सामान है, मोटरसाइकिल के अंदर में फर्स्ट एड का छोटा सा किट दिया रहता है, आपने निकाला, थोड़ा सा मरहम पट्टी कर दिया। अब उससे क्या है, वहां जो घाव है
चोट जो है उसमें थोड़ा तो कुछ रूखापन आएगा, और उसके बाद अगर आपने वो करने के बाद आप तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं, उसको उठा के आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो यही जो आपका जो 1 आवर है, यानी आपने जो उसकी हेल्प करने के लिए 1 आवर का समय, यानी 1 घंटा लमसम कहा जाता है, 1 घंटा, आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, वो आपका गोल्डन चांस हो जाता है उसको बचाने के प्रति। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए जो आपका स्वर्णिम आवर है, यानी घायल व्यक्ति का अगर तत्काल इलाज किया जाए तो कई मौतों को टाला जा सकता है। ठीक है, जो दुर्घटना हो चुकी है यानी जो मौत हो चुकी है उनको टाला जा सकता है द गोल्डन आवर में। ठीक है, उसके बाद है सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का आपातकालीन त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित स्थान को ट्रामा केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी आपको एकाएक मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो वहां से कुछ दूर पर मतलब एक ट्रामा पॉइंट रहता है जो आपको बाहर देखने में मिलेगा। यानी मान लीजिए जैसे आप हम लोग गांव में हैं तो ये चीज आपको शहर में देखने को मिलेगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, इस जगह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ट्रामा केंद्र होता है जहां पर आपातकालीन आपको चिकित्सा की सुविधा दिया जाता है। और ट्रामा केंद्रों की यह स्वीकार्य नीति है कि यदि चोट लगने के 1 घंटा के भीतर, जिसे स्वर्णिम घंटा कहते हैं, आरंभिक स्वास्थ्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए आधारभूत जीवन सहायक एवं प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाए तो अनेक दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाया जा सकता है। यानी उनका भी कहना है कि अगर चोट लगने के बाद 1 घंटे के अंदर उनका उपचार कर दिया जाता है तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना नामक एक योजना आरंभ की है। ठीक है, जो आपके सड़क परिवहन है और राजमार्ग मंत्रालय है, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा एक योजना जारी की है। इसके साथ ही बिहार राज्य में भी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित पीड़ितों को विशेष रूप से गोल्डन आवर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए आप टोल फ्री नंबर 102 अथवा 108 पर डायल कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कही, हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार के लिए देखिए अगर आप एकाएक मान लीजिए आपके पास नॉलेज आ गया, अभी आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया कि भैया गोल्डन आवर क्या होता है, और किसी को आपने देखा दुर्घटनाग्रस्त है, तो आप फट से मोबाइल निकालिए, 102 नंबर या 108 नंबर पर डायल कीजिए, उसका मुफ्त एम्बुलेंस आएगा उसको ले जाने के लिए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उसको प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कितना बढ़िया बात है, हमारे बिहार ने भी बहुत आगे डेवलप कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जितने भी प्रखंड है, जैसे बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, आपका जो भी प्रखंड है, जहां जहां दरभंगा, तो वहां पर इस चीज की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला है सड़क दुर्घटनाओं में मौत को लेकर एक गलत धारणा बनी हुई है कि अधिकतर मौतें गंभीर चोटों और खून के बह जाने से होती है, पर वास्तविकता अगर देखी जाए यह है कि सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की पूर्ति का रुकना, यानी ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम होना सबसे बड़ा कारण ही है। होता क्या, देखिए ये सबके साथ होता होगा, आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट होता है ना, शरीर का तापमान अपने आप बढ़ जाता है ना। ये कभी कभी किसी ने एक्सीडेंट देखा या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो घाव देखता है ना, तो उसके हदस समा जाता है उसके अंदर, मतलब सांस का जो लेवल है ना वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। यानी वही प्रॉब्लम है कि सांस का नियंत्रण खो देता है वो, और जिसके कारण एकाएक हटा के उसको मौत हो जाती है। ठीक है, या हार्ट अटैक हो जाता है या बीपी डाउन हो जाता है, बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जिसके कारण ये चीज होता है। तो यहाँ पे मेन कारण ये नहीं है कि भैया खून बहने से या उसको चोट लगने से मर गई, मेन कारण यहाँ पे किताब के अनुसार कहता है भाई ऑक्सीजन की पूर्ति रुकने से होती है। ठीक है, अब देखिए सड़क दुर्घटना की स्थिति में ABC नियम का अनुसरण करें। आप अगर सड़क दुर्घटना में मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपके पास एडुकेशन है, नॉलेज है, तो आपको इस ABC के नियम के बारे में जानना चाहिए, ताकि आप किसी ना किसी व्यक्ति की अगर आपके सामने में दुर्घटना हुई है तो उसकी आप लोग क्या कीजिए, मदद कर सके। तो देखिए ए से हो जाता है, ठीक है, एचरवे यानी वायु मार्ग। आपका क्या होता है, एचरवे यानी वायु मार्ग। वायु मार्ग यानी सांस लेने का रास्ता खोले। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सांस लेने का रास्ता खोलना है। दूसरा बी से ब्रीथिंग यानी सांस लेना, मुंह से मुंह में सांस छोड़कर लेकर, ठीक है, जीवन की बहाली में मदद कीजिए। आपने बहुत सारे फिल्म में देखा होगा कि पानी में डूब जाता है और मुंह से मुंह सटा के उसमें सांस दिया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चोट लगा, हदस में मान लीजिए
मतलब एकाएक सांस रुक गया उसका, तो उसको प्रयास कीजिए मुंह से मुंह में सांस लेकर छोड़कर उसकी मदद कीजिए। ऐसा तो बहुत कम करेंगे, लड़की होगी ज्यादा तो कर लेंगे, लड़के होंगे तो बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मदद हर किसी की करनी चाहिए, ये लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं। सी की अगर बात करें तो सर्कुलेशन यानी रक्त संचार, खून बहने से रोके, जहां देख रहे हैं खून बह रहा है वहां पे पट्टी बांधे, खून रोक बह जो रहा है उसको रोके, ये प्रयास करें। तो ये आपका सड़क दुर्घटना से जितना भी पॉइंट्स था आपके किताब में, जितनी भी बातें थी, टोटल खत्म हो गया और आपका आज भूगोल भी टोटल खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने प्यारे हाथों से लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए और कम से कम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जितना भी वीडियो है पूरा किताब से एक एक पॉइंट मिला के, एक एक पॉइंट आपको निचोड़ के साथ मिल रहा है, ठीक है। आप लोग किताब अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं, इससे आपका कंपटीशन का भी तैयारी हो जाएगा, नॉलेज भी आपका बेस्ट हो जाएगा और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि भाई एक एक पॉइंट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने।